सबको मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो भक्त निरंतर हमारी वीडियो देखते हैं उनको पता है कि आजकल मैं पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का पाठ आप सबको सुना रही हूँ। और मेरी कोशिश है वीडियो के माध्यम से मैं इसको सरल से सरल तरीके से आप सबको समझा सकूँ, क्योंकि जो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है वह बड़ा गूढ़ ज्ञान है और सबकी समझ से बहुत परे है। और इस मास में, जिसको अधिक मास या मल मास भी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने इस मास को अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास। और जो श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय है उसको भी श्री कृष्ण भगवान ने अपना नाम दिया पुरुषोत्तम योग। तो इस महीने जो श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का अध्ययन करता है, पढ़ता है, सुनता है, दूसरे को सुनाता है, उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो इस अध्याय को समझ लेगा वह इस संसार चक्र को समझ लेगा। इसमें इस संसार की तुलना एक वट वृक्ष से की है। जैसे एक वट वृक्ष तालाब के किनारे खड़ा है और उसकी परछाई तालाब के अंदर पड़ रही है। जब हम परछाई को तालाब के अंदर देखते हैं तो वह पेड़ हमें उल्टा नज़र आता है। उसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर दिखाई देती हैं। जो जड़ हमें ऊपर की ओर दिखाई दे रही है वह परमात्मा है, जो इस पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। और जो शाखाएं हैं, कोई ऊपर की ओर है, कोई मध्य में है, कोई नीचे में है। यहाँ पर ये योनियाँ हैं, अलग अलग योनियाँ हैं। सबसे ऊपर देवताओं की योनियाँ हैं, फिर मनुष्यों की है, फिर जीव जंतुओं की है, अलग अलग योनियाँ हैं। फिर जो इस पेड़ में से पत्ते दिखाई दे रहे हैं वह वेदों की वाणी है, जो समय समय पर हमें आगाह करते हैं और जिससे इस संसार में धर्म कर्म चला हुआ है। फिर जैसे वट वृक्ष से एक जड़ें सी दिखाई देती हैं जो भूमि में जाती हैं, इसी तरह रस्सियों की तरह दिखाई देने वाली जड़ें हैं। इन जड़ों से, इन रस्सियों से हम सब मोह बंधन में बंधे हुए हैं, बुरी तरह जकड़े हुए हैं। जबकि हम सब एक सच्चाई को जानते हैं कि जो इस संसार में आया है वह जाएगा भी अवश्य। और यहाँ पर इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, यह सबको ज्ञान है। परंतु फिर भी हम सब मोह बंधन में बंधे हुए हैं। यहाँ पर इसी चीज़ को समझाने का प्रयत्न किया गया है कि भगवान पहले हमें, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान पहले हमें मोह बंधन में बांधते हैं, फिर हमें बाद में हटने को कहते हैं। परंतु यहाँ पर मैं आपको एक बात समझा दूँ, भगवान किसी को मोह बंधन में नहीं बांधते, क्योंकि जो हमारे अंदर जीवात्मा है वह एक परमात्मा का ही अंश है। और वह जीवात्मा अपने जो पूर्व जन्म में कर्म करती है उसके आधार पर उसको अगला नया जन्म मिलता है, और उसी के आधार पर उसको सगे संबंधी मिलते हैं, अपना परिवार मिलता है, पड़ोसी मिलते हैं। और इसी कारण वह जीवात्मा जो पिछले जन्मों में कर्म किए होते हैं, इसी कारण वह मोह बंधन में बंधी होती है। कई बार हम किसी के घर में किसी की कई बार मृत्यु हो जाती है तो सोचते हैं कि अब इसके बिना गुजारा कैसे होगा, परंतु ऐसा नहीं है। इस सृष्टि को चलाने वाला परमात्मा है। किसी के आने जाने से इस सृष्टि का संचालन नहीं रुकता, क्योंकि सबका पालनहार परमात्मा है। परंतु हम सब यह बात भूल जाते हैं, यही मोहबंधन है। और परंतु इस मोहबंधन को, इस पेड़ को हम कैसे काट सकते हैं? यहाँ पर हम, गीता में लिखा हुआ है, हम ज्ञान से, भगवान के नाम सिमरण से इस पेड़ को वैराग्य की तलवार से काट सकते हैं। और जो वैराग्य की तलवार से इस पेड़ को काट देगा वह भगवान के परम धाम को जाएगा। क्योंकि जो आम इंसान है, जो भक्ति में नहीं आया है, उसको पता ही नहीं है हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। परंतु जो भक्ति में आ गए उनको पता है कि हमें भगवान का अंतिम धाम, परम धाम है, कृष्ण का धाम है, वहाँ पर जाना है। परम धाम की बातें तो बहुत से लोग करते हैं, परंतु उन्हें यह भी नहीं पता होता कि वे परम धाम है क्या। लोग सोचते हैं कि मोक्ष पाने के बाद तो फिर तो हमारा अस्तित्व तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, फिर हम कुछ भी नहीं रहेंगे। परंतु ऐसा नहीं है। परम धाम श्री कृष्ण भगवान का वह स्थान है, वह धाम है जहाँ पर जाने के बाद मनुष्य फिर कभी लौटकर इस संसार में नहीं आता। वहाँ पर ना तो बुढ़ापा है, ना मृत्यु है, ना कोई बीमारी है। वहाँ पर वह लोग अपने आप ही भगवान की कृपा से प्रकाशित होता रहता है। जो अन्य ब्रह्मांड है वह सूर्य से प्रकाशित होता है, चंद्रमा से प्रकाशित होता है, अग्नि से प्रकाशित होता है। परंतु जो भगवान का परम धाम है वह अपने आप ही प्रकाशित होता है। और जो सूर्य में प्रकाश है वह भी भगवान की कृपा से है। जो चंद्रमा में शीतलता और चांदनी है वह भी भगवान की कृपा से है। जो अग्नि में तेज है वह भी भगवान की कृपा से है। परम धाम वह स्थान है जहाँ पर जो भक्त वहाँ तक पहुँच जाते हैं
फिर उनकी वह कोई भी इच्छा करे, उनकी इच्छा स्वतः ही पूरी हो जाती है। और वहाँ पर जाने पर भक्तों को रूप वहाँ पर भगवान का ही प्राप्त हो जाता है। जैसे हमारे श्री कृष्ण भगवान दिखाई देते हैं, वैसे ही उनके भक्त दिखाई देते हैं। और जो इस संसार में भी भगवान के सच्चे भक्त हैं, उनके ऊपर भी श्री कृष्ण भगवान कृपा करते हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा भगवान का वही रूप आ जाता है। ये परम धाम क्या है और इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसको मैं आने वाली अपनी आगे की वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वीडियो कहीं ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो मैं आगे की वीडियो आगे बनाऊंगी। जय जय श्री राधे।